अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम आपका हमारे यूट्यूब चैनल एडवांस टीचिंग में। तो दोस्तों, ये CSS सीरीज का ये पार्ट 45 है। इसमें हम CSS की दो प्रॉपर्टी कवर करेंगे, एनिमेशन फिल मोड और एनिमेशन प्ले स्टेट। ये बेसिकली हमारी जो पिछली वीडियो थी एनिमेशन वाली, उसी का ही पार्ट 2 है। उसमें हमारी ये दो प्रॉपर्टी जो है वो रह गई थी, जो कि हम इस वीडियो में कवर करेंगे। अगर आपने वो एनिमेशन वाली वीडियो नहीं देखी तो वो देख लें, मैं आपको उसका लिंक भी इधर आई बटन में दे दूंगा, आप वहां से जाके जो है वो इसको देख सकते हैं। तो चलिए देख लेते हैं कि इन एनिमेशन फिल्म मोड और एनिमेशन प्ले स्टेट में हमारे पास वैल्यूज कौन कौन सी आती हैं। बाद में हम इसका प्रैक्टिकल भी करेंगे इंशाल्लाह। तो यहाँ पे हमारे पास एनिमेशन फिल्म मोड में वैल्यू आती है बैकवर्ड, फॉरवर्ड, बोथ और नन। तो ऐसे ही हमारे पास दूसरी एनिमेशन प्ले स्टेट, इसमें हमारे पास सिर्फ दो ही वैल्यू आती हैं, एक पास्ट और एक रनिंग। चलिए इनका प्रैक्टिकल करके देखते हैं। तो यहाँ पे फ्रेंड मैं VS कोड में आ चुका हूँ। यहाँ पे मैंने एक HTML का न्यू डॉक्यूमेंट क्रिएट किया है, एनिमेशन पार्ट 2 डॉट HTML। और इसमें मैंने टाइटल टैग दिया है, स्टाइल में थोड़ी सी CSS की है, बॉक्स हमारी बॉडी टैग में देखें कि मैंने हेडिंग है, एक डिव है जिसपे मैंने आईडी लगाई है बॉक्स, और इस बॉक्स की मैंने थोड़ी सी CSS की है, विड्थ दी है, इसको हाइट दी है, बैकग्राउंड पे कलर सेट किया और मार्जिन दिया है ऑटो कि ये सेंटर में आ जाए। और इसी फाइल को मैंने डेस्कटॉप पे लर्न CSS के फोल्डर में सेव किया, जहाँ पे हम करते आ रहे हैं पिछली वीडियोज में। तो इसको मैंने इधर ब्राउजर में भी ओपन कर रखा है, कि आपके सामने हमारे पास ये जो डिव है ना, ये इस तरह की दिख रही है। ये हमारे पास आप कह लें कि ये इनिशियल जो है वो स्टेट है डिव की। तो यहाँ पे अब हम हमारे पास जो एनिमेशन, पहले हम एक एनिमेशन बनाते हैं। यहाँ पे एक एनिमेशन कैसे बनाते हैं वो मैं यहाँ पे बना लेते हैं। एट द रेट लगाएंगे, ये सारा कुछ हम पिछली वीडियो में कवर कर चुके हैं, अब मैं यहाँ पे डिटेल में नहीं जाऊंगा। यहाँ पे मैं की फ्रेम लिखूंगा और एनिमेशन का एक नेम दूंगा, माई एनिमेशन। ये मैंने इसको नेम दे दिया, करली ब्रैकेट में ओपन और क्लोज। इसके अंदर मैं लिखूंगा 0%, और इस पे मैं एनिमेशन अप्लाई करता हूँ। मैं एनिमेशन पे इसको जो है वो मूव करूंगा ऊपर से नीचे की तरफ। जैसे कि मैं इसको 0% पे, इसका पहले मैं एक देता हूँ बैकग्राउंड पे कलर, बैकग्राउंड कलर देता हूँ मैं। बैकग्राउंड पे कलर मैंने दे दिया जैसे कि रेड। रेड मैंने इसको कलर दे दिया, एक ये प्रॉपर्टी। और दूसरा मैं इसको मार्जिन देता हूँ टॉप से। ये मैंने थोड़ी सी एग्जांपल चेंज की है पिछली वीडियो में जो हमने की थी उससे। मार्जिन टॉप से मैं दे देता हूँ, जैसे कि इसको 100 पिक्सल का मार्जिन टॉप दे देता हूँ 0% पे। दो ही अप्लाई किए, अब इसी को ही मैं डुप्लीकेट कर लेता हूँ 3 बार। ये मैंने 3 बार डुप्लीकेट कर लिया। अब यहाँ पे मैं कर दूंगा इसको 50%, यहाँ पे मैं कर दूंगा 100%। अब 50% पे जो है वो इसका बैकग्राउंड पे कलर जो है वो हो जाए येलो। यहाँ पे मैं करता हूँ, उर्दू लिखी जा रही है, येलो। यहाँ पे बैकग्राउंड पे कलर, और मार्जिन टॉप पहले 100 है फिर 200 का हो जाए। यहाँ पे मैंने 200 का दिया, टॉप से ही दे रहा हूँ मैं, मार्जिन टॉप से 200 पिक्सल। अब यहाँ पे मैं, हमारे पास 100% पे बैकग्राउंड इसका कर दूंगा मैं ग्रीन। और मार्जिन टॉप से मैं इसको कर दिया मैंने 300 पिक्सल। ये मैंने एक एनिमेशन जो है वो बना ली है। अब हमने इसको इस डिव पे अप्लाई करना है, तो कैसे करेंगे चलिए करते हैं। मैं शॉर्ट हैंड से करूंगा, मैं यहाँ पे लिखूंगा एनिमेशन। इसमें सबसे पहले हमारे पास आता है एनिमेशन जो हमने बनाई है, तो उसका नेम क्या है, माई एनिमेशन। तो मैं कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ यहाँ से पहले ये। उसके बाद होती है इसकी ड्यूरेशन, तो मैं देता हूँ 2 सेकेंड। तो अभी मैं आपको कंट्रोल एस से सेव करके ऐसे ही दिखाता हूँ हमारे पास एनिमेशन चल रही है या नहीं। यहाँ पे मैंने एनिमेशन का नेम दिया और ड्यूरेशन दी है, बताया नहीं है कितनी बार चलेगी, कोई डिले नहीं दिया, कोई डायरेक्शन नहीं सेट की मैंने। अभी रिफ्रेश करता हूँ तो यहाँ पे देखो हमारे पास एनिमेशन चल रही है। ये बाय डिफॉल्ट एक ही बार चलेगी, ये देखें, ये देखें। फिर इनिशियल स्टेज पे आ रही है ये, यहाँ पे देखें एक बार। चलिए अब यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, मैं इसके बाद जो है वो एक डाल देता हूँ डिले। डिले डाल देता हूँ, जैसे कि मैंने 2s का ही डिले डाल दिया। अब 2 सेकंड बाद चलेगी। अब देखिए 0 पे हमारा कलर जो है ना वो रेड है। यहाँ पे इस चीज को आपने गौर करना थोड़ा सा। यहाँ पे देखिए मैं रिफ्रेश करता हूँ, 2 सेकंड बाद हमारा रेड हमें इतना नजर नहीं आ रहा जितने के बाकी कलर जो है वो नजर आ रहे हैं, येलो और ग्रीन। यहाँ पे देखें। तो यहाँ पे अब हमारे पास जो प्रॉपर्टी है, अब हम उसको देखते हैं। तो यहाँ पे मैं क्या करूंगा, इसको आप शॉर्ट हैंड में भी लिख सकते हैं। यहाँ पे अभी के लिए मैं ऐसे लिख रहा हूँ एनिमेशन आइफन फिल मोड। इसमें हमारे पास 4 वैल्यू आती है, बैकवर्ड, फॉरवर्ड, बोथ और बाय डिफॉल्ट जो होती है वो नन। तो मैं इसको करता हूँ बैकवर्ड्स। अब इससे करने से क्या होगा, अब जैसे कि मैंने आपको दिखाया, हमारे इनिशियल स्टेट पे क्या कलर है, ब्लैक। 0 पे हमारे पास है रेड। तो मैंने इसको बैकवर्ड किया, तो ये जितना हमारा यहाँ पे ये देखिए 2 सेकंड का डिले है, तो ये डिले में ही हमारे 0% से जो है वो स्टार्ट लेगा। मैं आपको रिफ्रेश करके दिखाता हूँ। यहाँ पे हमारी 0% पे जो है वो रेड है। यहाँ पे देखिए मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ, तो ये देखिए पहले इसने डिले में क्या किया, उसी से स्टार ले रहा है।
अब जो है वो इनिशियल स्टेज पे गया। मैं फिर रिफ्रेश करता हूँ, यहाँ पे देखें स्टार्ट कहाँ से ले रहा है, रेड से। यहाँ पे देखें अगर इसके बिना मैं आपको दिखाता हूँ, इसके बिना मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पे, तो ये देखें इनिशियल स्टेट से ही ले रहा है। यहाँ पे देखें इनिशियल स्टेट से ही लेके तो उससे आगे जो हमारी एनिमेशन चल रही है। लेकिन जब मैं इसको बैकवर्ड कर रहा हूँ तो ये क्या कर रहा है, ये जितना डिले है इस डिले के दौरान जो है दरमियान ही जो है हमारी स्टेज जो है स्टेट पे जा रहा है 0% वाली पे, वहीं से स्टार्ट ले रहा है। रिफ्रेश करता हूँ तो ये होता है हमारे पास बैकवर्ड। ये देखें इसके बाद हमारे पास ये इनिशियल स्टेज पे आ गया। ऐसे हमारे पास होती है फॉरवर्ड। अब यहाँ पे देखें मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ तो यहाँ पे ये एनिमेशन चल के दोबारा हमारी जो है वो इनिशियल स्टेज पे चली जाती है। जबकि फॉरवर्ड के केस में ऐसा नहीं होगा, ये लास्ट वाली स्टेज पे जाके रुक जाएगी। मैं इसको फॉरवर्ड करता हूँ, यहाँ पे फॉरवर्ड, मैंने कहा फॉरवर्ड कर दिया। अब इसको मैं रिफ्रेश करता हूँ तो यहाँ पे देखिए 2 सेकंड के बाद चलेगी हमारी, इसके बाद लास्ट पे जाके यहाँ पे रुक जाएगी, ये इनिशियल पे नहीं चलती। ऐसे ही हमारे पास थर्ड जो होती है वो होती है बोथ। बोथ का मतलब बैकवर्ड और फॉरवर्ड। बैकवर्ड पहले चलेगी, बैकवर्ड में क्या होगा, ये रेड से स्टार्ट लेगी, स्टेट में चली जाएगी डिले के दौरान, और एंड पे जाके फॉरवर्ड में क्या होता है, एंड पे रुक जाती है हमारे ग्रीन कलर पे जाके, ये रुक जाएगी वहां पे। रिफ्रेश करके दिखाता हूँ आपको यहाँ पे। अब मैं रिफ्रेश करता हूँ तो यहाँ पे देखे ये हमारे पास बैकवर्ड, ये फॉरवर्ड, तो ये ऐसे काम करती है। बाय डिफॉल्ट हमारे पास जो होती है वो होती है नन। नन कर देंगे तो वो तो फिर इनिशियल पे जो है वो चला जाएगा, एनिमेशन स्टार्ट होके इनिशियल से स्टार्ट होके इनिशियल पे ही जो है वो चली जाएगी, एंड हो जाएगी। यहाँ पे देखें इसके बाद फिर इनिशियल पे। तो ये हमारे पास ये 4 वैल्यू। अब नेक्स्ट हमारे पास है एनिमेशन प्ले स्टेट। उसमें क्या होता है, उसमें हमारे पास 2 वैल्यू है, पास्ट और रनिंग। अब यहाँ पे देखिए इसको शॉर्ट हैंड में लिखने का तरीका क्या है, आप इसके बाद जो है वो डाल सकते हैं, डिले के बाद इसको आप यहाँ पे लिख दें। मैं यहाँ पे कर देता हूँ फॉरवर्ड, इसको अब मैं यहाँ से कट कर देता हूँ, सेव करता हूँ, आपको रिफ्रेश करके दिखाता हूँ यहाँ पे। तो मैंने फॉरवर्ड किया तो फॉरवर्ड एंड पे जाकर ये जो रुक जाएगी, यहाँ पे देखें। तो ये ऐसे काम करती है शॉर्ट हैंड में आपने अगर लिखना है तो। जितने भी आप जिसको भी स्किप करना चाहें कर सकते हैं, लेकिन जो जो जरूरी है वो ये है नेम देना और इसकी ड्यूरेशन देना जरूरी है। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट जो है वो एनिमेशन है प्ले स्टेट। एनिमेशन प्ले स्टेट में हमारे पास क्या होता है, 2 जो है वो वैल्यू आती है। एनिमेशन प्ले स्टेट पाज और रनिंग। मैं अगर इसको पाज कर दूंगा तो ये क्या होगा, अभी चलेगी नहीं, रुक जाएगी। एनिमेशन तो लगी हुई है हमारी, लेकिन पाज कर दिया मैंने यहाँ पे तो ये चलेगी नहीं। मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पे रिफ्रेश करता हूँ तो ये चलेगी नहीं क्योंकि हमने इसको पाज कर दिया। यहाँ पे देखें अगर मैं इसको रनिंग कर दूंगा यहाँ पे तो ये चलने लग जाएगी रनिंग। तो रनिंग मैं करके दिखाता हूँ आपको, यहाँ पे देखें तो ये चलेगी अब जैसा कि चलती है। तो यहाँ पे आपके जहन में क्वेश्चन आ रहा होगा कि इसका फिर हमें यूज क्या है। इसका यूज हमें तब होता है जब हम इसको यूज करते हैं किसी सूडो क्लास के साथ, जैसे कि होवर पे चले या होवर पे स्टॉप हो। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, एक सूडो क्लास लेता हूँ, जैसे कि मैंने कहा यहाँ पे हैश बॉक्स पे मैं एक होवर लगाता हूँ, सूडो क्लास होवर। जैसे ही इस पे होवर हो तो क्या हो, ये जो हमारे पास एनिमेशन प्ले स्टेट है ना, यहाँ से मैं कहता हूँ इधर, यहाँ से मैं करता हूँ इसको कट, यहाँ पे लाके इसको मैं पेस्ट कर देता हूँ। यहाँ पे मैं इसको कर देता हूँ पास्ट। अब जैसे ही इसमें मैं जो है वो माउस को होवर करूंगा तो ये चल तो पहले से ही रही होगी, फिर वहीं पे रुक जाएगी जहाँ पे जो है इस पे मैं होवर करूंगा। मैं रिफ्रेश करके दिखाता हूँ आपको। जैसे मैंने इस पे रिफ्रेश किया तो यहाँ पे देखिए ये चल पी, मैंने इस पे होवर किया तो ये रुक गई, फिर होवर किया फिर रुक गई, ये देखें। तो ये आप ऐसे जो है वो कर सकते हैं। रिफ्रेश करके आपको फिर देखना है, यहाँ पे देखें मैंने यहाँ पे माउस रखा हुआ तो यहीं पे रुक गई, ये देखें जैसे होवर कर रहा हूँ ये रुक रही है। तो यहाँ पे इसको आप उल्टा भी कर सकते हैं। उल्टा कैसे, कि यहाँ से आप इसको कट करें, कॉपी करें, सॉरी कॉपी कर लें, यहाँ पे आप ऊपर पेस्ट कर दें इसको। यहाँ पे आप कर दें पास्ट, पहले से रुकी और जैसे ही होवर करें चल पड़े, उल्टा हो गया ये उसके। सेव करता हूँ, मैं आपको रिफ्रेश करके दिखाता हूँ। अब ये पहले से पास है, जैसे मैं इसको ओवर करूंगा तब चलेगी ये। देखिए मैं इस पे ओवर करूंगा, अब 2 सेकंड का डिले आएगा, उसके बाद हमारी एनिमेशन चल गई है। यहाँ पे देखें जैसे जैसे मैं इस पे ओवर कर रहा हूँ ये चल रही है। तो ऐसे जो है वो आप इसको यूज कर सकते हैं। इसको आप एक्टिव पे भी लगा सकते हैं, जैसे कि एक्टिव का मतलब जैसे माउस से क्लिक हो लेफ्ट जो है वो होता है हमारे पास एक्टिव, जब क्लिक होगा तब चलेगी। रिफ्रेश करता हूँ यहाँ पे, देखिए अभी पास है, अब मैं होवर कर रहा हूँ कुछ नहीं हो रहा, चल ही नहीं रही। मैं जैसे बटन प्रेस करूंगा
तो यहाँ पे देखिए आप 2 सेकंड के डिले के बाद जो है वो चलती जाएगी, ये देखिए। तो आप इसको ऐसे भी जो है वो यूज़ कर सकते हैं। तो ये थी हमारे पास बेसिकली दोनों प्रॉपर्टी, एनिमेशन फिल्म मोड और एनिमेशन प्ले स्टेट। उम्मीद है ये प्रॉपर्टीज़ आपको क्लियर हुई होंगी। तो इस वीडियो में फ्रेंड इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।